नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं सिवानी से, जहां पर विज्ञान संकाय के प्रवेश उत्सव कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री जेपी दलाल करेंगे शिरकत। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में होगा आयोजन। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को करेंगे संबोधित। कृषि मंत्री मौके पर लोगों की सुनेंगे समस्याएं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे कृषि मंत्री जेपी दलाल। कृषि मंत्री मौके पर लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे और उन्हें के तमाम समाधान को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी देंगे। सिवानी से बड़ी खबर है। विज्ञान संकाय के प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम होने जा रहा है, जिस कार्यक्रम में कृषि मंत्री जेपी दलाल करेंगे शिरकत। और बड़ी बात यहां पर यह है कि विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे और उसी कार्यक्रम में जनता की समस्याओं को भी सुनेंगे। यहां कृषि मंत्री मौके पर लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे। आगे बढ़ते हैं। देशद्रोह को अपराध बनाने वाले आईपीसी की धारा 124A की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में अब तक सरकार इस कानून का बचाव कर रही थी, लेकिन अब सरकार ने हलफनामा दायर कर कहा है कि वो इस कानून पर विचार करने को तैयार है। कोर्ट ने केंद्र को बुधवार सुबह तक स्थिति साफ करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। देशद्रोह कानून में होगा बदलाव। क्या देशद्रोह कानून में बदलाव होगा? यह सवाल इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार ने धारा 124A पर पुनर्विचार करने का फैसला लिया है। बकायदा केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट में एक हलफनामा भी दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले को लेकर सजग हैं और समय समय पर अलग अलग मंचों पर नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के सम्मान पर अपने विचार रखते रहे हैं। अदालत से अपील की गई है कि इस मामले पर सुनवाई तब तक ना की जाए जब तक सरकार जांच पूरी ना कर ले। मिसयूज का सवाल कहाँ होता है? आप देखिए, अभी जैसे हमारा एक एमपी नवनीत राणा का खिलाफ ये लगाया, ये तो क्या बीजेपी ने लगाया क्या? ये तो शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी सरकार ने लगाया। कई अपोजिशन पार्टी से जो राज्य सरकारें चला रहे हैं वो यूज करते हैं। कांग्रेस के जमाने में, इंदिरा गांधी के जमाने में किस तरह से मिसयूज हुआ आप जानते हैं। तो कानून या संविधान को मिसयूज करना या उसको धज्जियां उड़ाना, ये तो कांग्रेस और वो लोग करते हैं। बीजेपी तो संविधान और नियम कानून पे चलने वाला पार्टी है और हमारी सरकार उसी रास्ते पे चलते हैं। आज हम लोगों ने बहुत ही क्लियर कट एफिडेविट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन पर यह निर्णय किया गया है कि सेडिशन लॉ जो हमारा देश में इस वक्त है उसको हम रिकंसिडर करेंगे और री एग्जामिन करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने जो पुराने कानून है, अंग्रेजों के ज़माने से जितने चल रहे कानूनों को ख़त्म करने का जो प्रक्रिया शुरू किया है, उसमें लगभग 1500 ऐसे कानून है जो ज़रूरत नहीं है, उनको हमने हटा दिया है। उसी के तहत सेडिशन लॉ भी पुराने कानून है, वो कॉलोनियल लॉ है एक प्रकार से, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में उसको कैसा और किस तरीके से रखना है, इस पे री एग्जामिनेशन होगा, रिकंसिडरेशन। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के हलफनामे पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ऐसा लगता है कि सरकार नहीं चाह रही कि उच्च न्यायालय इस पर कोई फैसला ले। देखिए, सरकार ने एक हलफनामा दाखिल किया है उच्चतम न्यायालय में, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो राष्ट्रद्रोह का प्रावधान है भारत के फौजदारी के कानून में, उसके ऊपर वो पुनर्विचार करने के लिए तैयार है। हमारा यह मानना है कि समय आ गया है कि इस धारा को भारत के फौजदारी कानून से निकाल दिया जाना चाहिए। पर ये जो हलफनामा सरकार ने दाखिल किया है, ये बहुत ही एक अद्भुत किस्म का हलफनामा है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ये नहीं चाह रही है कि उसके ऊपर उच्चतम न्यायालय कोई निर्णय ले। अब उच्चतम न्यायालय को यह फैसला करना है कि सरकार के हलफनामे के बाद, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब समय आएगा तो अप्रोप्रिएट फोरम के ऊपर इस पर पुनर्विचार होगा, क्या उस हलफनामे से वो संतुष्ट हैं कि या जो सारी याचिकाएं दायर की गई हैं चुनौती देते हुए इस राष्ट्रद्रोह की जो प्रावधान है भारत के फौजदारी के कानून में, इंडियन पीनल कोड पे, उसके देखिए, जहाँ तक सरकार का ये नज़रिया है कि इस केस को री एग्जामिन करना है,
ये एक अच्छी बात है, प्रोग्रेसिव है और सारे देश को इसका समर्थन करना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है कि जितने भी लोग इस देश में सेडिशन लॉ के दुरुपयोग को लेकर चिंतित हैं, उनकी भावनाओं का आदर हुआ है और देश के एहसास और भावना का आदर हुआ है। हमने पिछले महीनों में, पिछले कुछ सालों में देखा कि जिस तरह से देशद्रोह के कानून का दुरुपयोग पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने तरीके से कर रही हैं, वो संविधान की जो मूल मर्यादा है, जो मानव अधिकारों का जो अक्स है संविधान का, उस पर प्रहार है। और जितनी जल्दी इस कानून की किताब से हटाया जाए उतना बेहतर है। अब आपको बताते हैं धारा 124(1) क्या है। अगर कोई व्यक्ति बोलकर, लिखकर, इशारों से या फिर चिन्हों के जरिए या किसी और तरीके से घृणा, अवमानना, उत्तेजित करने की कोशिश करता है या असंतोष को भड़काने का प्रयास करता है तो वो राजद्रोह का आरोपी है। ये एक गैर जमानती अपराध है और इसमें दोषी पाए जाने पर 3 साल की कैद से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। गौरतलब है कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत 5 पक्षों की तरफ से देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई थी। मामले में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आज के समय में इस कानून की कोई जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और मोहाली में पंजाब इंटेलिजेंस के दफ्तर पर सोमवार रात को रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया और उसकी वजह से आसपास के इलाके में हड़कंप भी मचा। पुलिस सूत्रों के अनुसार हमला करने वाले स्विफ्ट कार में आए थे और उन्होंने चलती कार से ही इमारत को निशाना बनाया था। यह वारदात कैमरे में कैद भी हो गई। वहीं रॉकेट लॉन्चर से हमले की सूचना के बाद मोहाली ही नहीं बल्कि ट्राई सिटी के अधिकारी हरकत में आ गए हैं। एसएसपी चंडीगढ़ कुलदीप सिंह चहल, एसएसपी मोहाली विवेकशील सोनी ने मौके पर पहुंचकर सारे तथ्यों को जाना, उसकी पड़ताल की। सीएम भगवंत मान ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने डीजीपी से पूरे मामले की रिपोर्ट मांग ली। इसके बाद पूरे पंजाब में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया। वहीं अंबाला से एक संदिग्ध को गिरफ्तार भी किया गया है। ये 3 तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। मोहाली में धमाका हुआ और आरपीजी का इस्तेमाल किया गया था, तो वो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हो किस तरीके से यहाँ पर जो विंडो है वो टूट गई, क्षतिग्रस्त हो गई। इसकी भी तस्वीर आपके सामने है। और वही तीसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से एनआईए को इस पूरे मामले की जानकारी दी और एनआईए जो टीम है वो भी मौके पर पहुंची और जांच को आगे बढ़ाया। हमारे पास लीड हैं और जल्दी ही हम इस केस को सॉल्व कर लेंगे। नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जब भी होगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन पहले टेरर अटैक क्यों नहीं कहा गया, बाद में क्यों कह रहे हैं टेरर अटैक है, क्या थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, इसमें जैसा भी अटैक निकलेगा आपको बता देंगे। मेन ये है कि आपको पता ही है कि एक प्रोजेक्टाइल ने हिट किया है और उसमें जो एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हुआ है वो टीएनटी लग रहा है। बाकी इसमें जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ है शाम के टाइम, उस टाइम कमरे में कोई नहीं था और इम्पैक्ट दीवार पे आया, इसलिए नुकसान कोई नहीं हुआ है। और लेकिन ये चैलेंज है और हम इस केस को सॉल्व करने के लिए पूरे कोशिश कर रहे हैं और जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। मोहाली हमले में पंजाब सीएम भगवंत मान ने कहा कि मामले में कुछ गिरफ्तारी हुई है, शाम तक कुछ और होगी। उन्होंने कहा कि माहौल बिगाड़ने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। काफी अरसे तो पंजाब दा माहौल खराब करन दियां कोशिशां ਜਿਹੜੀਆਂ देश के दुश्मनों ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ और पंजाब ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। कल रात जो मोहाली ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, मैं डीजीपी साहब ਨਾਲ ਸਾਰੇ इंटैलीजेंस ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ मीटिंग ਲਈ है और सारा डिटेल ਜਿਹੜੀ है वो निकल रही है और गिरफ्तारियां कुछ हो भी गई, कुछ हो जाएगियां तो जड़ां तक पहुँच जाएंगे। तो मैं यही बार बार कहना चाਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ जरिए कि जिन्हें भी पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की थी
ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। तो इंटैलीजेंसी ਦੇ ਅਫਸਰ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। और पंजाब के मोहाली में ब्लास्ट पर हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल ने सभी जिलों के एसपी और आईजी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि करनाल में पकड़े गए आतंकियों का ब्लास्ट से कनेक्शन हो सकता है। ये तो अपने आप में हम सबके लिए एक चुनौती है। पीछे करनाल में बस्ताड़ा पे जो आतंकवादी पकड़े गए थे और उनसे जो रिकवरी हुई है और कल की जो घटना है, तो इन सब को देखकर हमने अपनी जो है ये कार्य योजना बनाई है। और हम पहले भी सभी डिस्ट्रिक्ट एसपीज़ हैं, रेंज के आईजीज़, एडीजीज़ हैं, कमिश्नर्स हैं, उनको भी हमने सतर्क किया है कि इस पे पूरे तौर पे मुस्तैदी रखें और इस चुनौती का भली प्रकार से सामना करें। ऐसा FIR रजिस्टर्ड हैं और NIA भी को भी इसके बारे में सारी जानकारी है। जो केंद्रीय इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, स्टेट फोर्सेस हैं, वो सब मिल के इस पे कार्य कर रहे हैं। और आगे बढ़ते रुक करते एक बड़ी और अहम जानकारी का। जी हाँ, इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। फतेहाबाद से पुलिस के हत्थे चढ़ा अंतर्राष्ट्रीय बदमाश। जी हाँ, CIA फतेहाबाद ने रानिया से काबू में किया। आरोपी पर फतेहाबाद में 25,000 का इनाम घोषित था। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम पुलिस ने घोषित कर रखा था 5,000 का इनाम। पिछले दिनों शराब व्यवसायी की हत्या में था वंचित। और बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय बदमाश को फिलहाल पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। कार्रवाई लगातार जारी थी और पुलिस के हत्थे छोड़ा है ये अंतर्राष्ट्रीय बदमाश। CIA फतेहाबाद ने रानिया से काबू में किया और काफी दिनों से फरार चल रहा था। आरोपी पर फतेहाबाद में 25,000 का इनाम घोषित है। और इस बीच में आपको यह भी जानकारी दी कि गुरुग्राम पुलिस ने भी इस आरोपी पर, इस बदमाश पर 5,000 रुपए का इनाम रखा था। आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की प्रमोशन सेरेमनी का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम मनोहर लाल शामिल हुए। इस दौरान खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए हरियाणा तैयार है। हरियाणा सरकार लगातार खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा भी दे रही है। और खेल मंत्री श्री संदीप सिंह जी, हम इन सब 8,500 खिलाड़ियों की मेजबानी करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। सब व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। बल्कि मैं कहूं कि शायद पहली बार जो तिथि तय हुई थी उस दिन तो कुछ कमियां हमें ध्यान में आ रही थी, लेकिन इस देरी के कारण से अब खेल परिसर में किसी प्रकार की मेजबानी की व्यवस्थाओं में, उनके ठहरने की व्यवस्था में, यातायात की व्यवस्था में, कुछ खेल पंचकुला से बाहर अन्य स्थानों पर भी होने वाले हैं। उन सब स्थानों की भी तैयारी एकदम पूर्ण हो चुकी है। अब तो इंतजार है उन 8,500 खिलाड़ियों का कि वो आए। हम पलके बिछाए बैठे हैं। सारे देश के उन खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं। वो आए और हम इस कार्यक्रम को अपने को शुरू करें। मित्रों, जैसा हम जानते हैं, हरियाणा की धरती, हरियाणा की मिट्टी एक विशेष प्रकार की ऐसी मिट्टी है कि जहां हमारा जो कृषक है वो अन्न पैदा करता है, पूरे देश के लिए सही करता है। हम कहते हैं कि मिट्टी हमारी अन्न के रूप में सोना उगलती। अब केवल मिट्टी सोना उगलती अन्न के रूप में, ऐसा नहीं, बल्कि खिलाड़ियों की धरती है। ये मिट्टी ऐसी है कि इस मिट्टी का जो हमारा युवा है, युवती है, वो खेलों में इतना एक बढ़िया प्रदर्शन अपना कर रहा है देश और दुनिया में। जैसे कृषक सेना सोना उगलता है, ये हमारा खिलाड़ी ये सोना जीत करके ला रहा है। ये भी सोना लेकर के और इस देश को, प्रदेश को अपनी भूमिका के कारण से आगे बढ़ा रहा है। हम लोग खेलों के महत्व को जानते हैं कि खेल के कारण से व्यक्ति का शरीर तो बलशाली होता ही है, उसका मस्तिष्क तो तेज होता ही है, लेकिन ये जो चंचल मन है ये भी निर्मल होता है। खिलाड़ी का स्वभाव
ये एक प्रकार से एक सद्गुणों से भरा हुआ स्वभाव बनता है। हम खेल जगत के बहुत नए पुराने सबलों को देखते हैं, समाज में किस प्रकार से आगे बढ़ने की भावना, किस प्रकार से समाज में एक सद्भाव का वातावरण ये सब बने, और जहां कहीं आवश्यकता पड़ती है संघर्ष करके और किसी भी मुकाबला करने के लिए भी तैयार रहता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। प्रेजेंटेड बाय 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि वेटॉनिक हेमपुष्पा। मोहाली ब्लास्ट केस में अंबाला से संदिग्ध गिरफ्तार, पंजाब डीजीपी बोले जल्द सुलझा लेंगे केस, हमले में TNT विस्फोटक का इस्तेमाल। मोहाली में हुए ब्लास्ट के बाद हरियाणा पुलिस अलर्ट, डीजीपी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। पीके अग्रवाल बोले करनाल से आतंकियों को पकड़ा जाना और मोहाली ब्लास्ट का हो सकता है कनेक्शन। हरियाणा बनेगा खेलों का हब, गुरुग्राम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की प्रमोशन सेरेमनी में मुख्यमंत्री ने की शिरकत, खेल मंत्री राज्य मंत्री संदीप सिंह भी रहे मौजूद।